Hi everyone, this is Rashmita. Today Beautiful Hamesha is celebrating his 3rd birthday. I'm a part of this vlog since 1.5 years. It's been great so far and Kiran has done an amazing job obviously. So happy birthday Beautiful Hamesha. Wishing you all the best for future. Hello everyone, I am Kiran and welcome back to my channel and my channel name is Indian Mom on Duty. So आज मैं आपको एक स्टोरी या कहानी आप बोल सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो आज से एग्जैक्ट 3 इयर्स बिफोर मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था, beautifulhamesha.blog.com, आपको सबको पता है। सो आज उस ब्लॉग को 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड मेरे ब्लॉग पे ऑलमोस्ट 3000 से भी ज़्यादा पोस्ट है। तो ये है अनिका की ड्राइंग। ओके ये वर्क कर दिए। ओके ओके, नाउ यू गो, मम्मा वांट्स टू टॉक ना। ओके ये टूट कैसे गया? नहीं टूटा भाई, नहीं ये टूटा, मोबाइल- वो थोड़ा स्क्रैच आ गया है। हाँ? हाँ क्या बोलिए? स्क्रैच आ गया है। क्रैक्स? हाँ क्रैक्स। ओके बाय। बाय। सो आज ही के दिन मैंने 3 इयर्स बिफोर अपना ब्लॉग चालू किया था एंड मैं यहाँ पे अपनी एक स्टोरी बताने वाली हूँ एज वेल एज आपको थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो कि अगर आप ब्लॉग खोलना चाहते हैं तो आपको मदद करेगा। एज वेल एज ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था कि बहुत लोग पूछ रहे थे कि हम ब्लॉगिंग से कैसे अर्न कर सकते हैं एंड ऑल। सो आई थॉट कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊँ जितना मुझे पता है। अदरवाइज़ जो मेरे हस्बैंड है वो ही इसको पूरा टेक्निकली देखते हैं, मैं उसमें कंटेंट डालने का काम करती हूँ एंड पिक्चर्स एंड ऑल मैं देखती हूँ, बट मेरे जो हस्बैंड है वो फुल टेक्निकल थिंग्स उसके जो है वो देखते हैं। सो एग्जैक्टली 3 इयर्स बिफोर जब मैंने ये ब्लॉग चालू किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था। जैसे बहुत लोग ब्लॉगिंग चालू करते हैं कि उनको फ्री में प्रोडक्ट्स मिलेंगे एंड ऑल और ये, बट मुझे ये भी नहीं पता था। जब मैंने ब्लॉगिंग चालू किया था तो मुझे इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। मुझे बस ये था कि मुझे अपना एक जो पैशन है, मेरा जो लव फॉर मेकअप है, मुझे वो दुनिया के सामने लाना है एंड मुझे मेकअप इतना पसंद है कि मैं उसमें अपना करियर बनाना चाहती थी। पर मेरे दिमाग में ये कभी नहीं था कि मुझे फ्री में ये मिलेगा वो मिलेगा, इसलिए मैं इस वर्ल्ड में आई, ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं यहाँ पे आई बहुत सारे लोग ऑलरेडी ब्लॉगिंग वर्ल्ड में एंटर कर चुके थे, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी थी। सो मेरे लिए बहुत टफ था कि मैं अपने आप को कैसे एक अलग दिखाऊं, कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूं। तो अगर कभी भी आप जो ब्लॉग खोलते हो तो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि आप लोगों को किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, किस तरह से आप लोगों को कुछ अलग देंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, अगर क्राफ्ट में है, कुकिंग में है या मेकअप में है, आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ में ब्लॉग खोल सकते हैं। ब्लॉग कैसे खोलना है, क्या खोलना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हो सकता है आपको रातों बैठ के सारे सेटअप करने पड़ेंगे, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रातों बैठ के आपको हर एक चीज़ लगा के देखना पड़ेगा, करके देखना पड़ेगा, हर थीम को लगा के देखना पड़ेगा। तो ये जो टेक्निकल थिंग्स में आपको महीने लग जाते हैं, बट एक ना एक दिन आप उसमें ज़रूर सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड गूगल हेल्प्स यू अ लॉट। आपको बहुत सारे गूगल के ऊपर इंफॉर्मेटिव पोस्ट मिलेंगे जिनको पढ़ के आप अपने ब्लॉगिंग में करियर बना सकते हैं। तो जब मैंने एंटर किया था तो ऑब्वियसली मैंने बोला कि ऑलरेडी बहुत लोग आ चुके थे, तो मैंने डिसाइड किया कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो पिक्चर क्वालिटी होगी वो A1 होगी, सॉरी, क्योंकि आजकल मैं कुछ भी बोलती हूँ तो लोग उसका थोड़ा सा मैटर बना लेते। तो प्लीज़ गाइस
ये वन टेक वीडियो मैं हमेशा रिकॉर्ड करती हूँ, सो प्लीज़ इसका मैटर मत बनाओ। सो जब भी आप मतलब मैंने हमेशा डिसाइड किया कि मैं जब भी पिक्चर्स लूँगी तो A1 पिक्चर्स लूँगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता, बस जो सनलाइट होती है उसके नीचे आप अच्छे से पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर लेने के लिए मैंने हमेशा DSLR कैमरा यूज़ किया था और मेरे पास एक Canon IXS फ़ोन है, फ़ोन नहीं कैमरा है। तो मैंने ये 2 कैमरास को मोस्टली यूज़ किया था। मैंने कभी मोबाइल की पिक्चर्स से अपने ब्लॉग पे पिक्चर्स नहीं डाले, बट आजकल की जो मोबाइल पिक्चर है उनकी जो पिक्चर क्वालिटी है काफ़ी इम्प्रूव हो गई है 3 साल पहले से। तो अभी आप मोबाइल से भी ले सकते हैं, बट जो क्वालिटी आपको एक कैमरा देता है वो मोबाइल कैमरा नहीं देता, ये मैं बोल सकती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि ओके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ये वो। तो आप जिस भी चीज़ में घुसते हैं ना, अपने आप उस चीज़ से आप अपने आप समझना चालू करते हैं। आपको धीरे धीरे इन्विटेशन मिलना चालू होते हैं, प्रेस नोट मिलना चालू होती है। तो प्रेस नोट ये होता है कि आपको जो ब्रांड्स है कुछ पब्लिश करता है, जैसे कोई नई लिपस्टिक आ गई है तो उसके बारे में उनको सबको बताना होता है, तो वो आपको प्रेस नोट देते हैं। उसके बाद फिर आपको प्रोडक्ट सैम्पल मिलते हैं, PR सैम्पल मिलते हैं। वो होता है कि प्रोडक्ट्स, वो जो ब्रांड होता है, कंपनी होता है, उनको उनका जो प्रोडक्ट्स होता है वो लोगों को बताना होता है, उसका रिव्यू बताना होता है, तो वो आपको रिव्यू के लिए प्रोडक्ट्स देते हैं। तो धीरे धीरे ये लोग मुझे खुद कांटेक्ट करने लगे, तब जाके मुझे समझ में आया कि ओके ये लोग मुझे कांटेक्ट करेंगे एंड देन आई विल रिव्यू द प्रोडक्ट्स एंड ऑल। सो ये सब धीरे धीरे मुझे पता चलने लग गया। एंड मेरा कोई भी ब्लॉगर फ्रेंड नहीं था, नथिंग, मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था ब्लॉगिंग एंड ऑल से, बट स्टिल आई एंटर्ड। जब मैं गई तो ऑब्वियसली सीखना चालू हुई। उसके बाद गूगल एडसेंस होता है, तो गूगल एडसेंस का जो आपको अप्रूवल लगता है, उसको एक बार आपको अप्रूवल मिल जाता है तो वो गूगल एडसेंस आप अपनी वेबसाइट्स पे लगाते हो, जिससे आपकी अर्निंग होती है। जब आपकी वेबसाइट खुलना चालू होती है, उसके व्यूज़ बढ़ने चालू होते हैं, तो आपको उससे गूगल एडसेंस, मतलब आपकी वेबसाइट चाहे 5000 बार खुले या 500 बार खुले, उससे कोई आपकी अर्निंग नहीं होती। अर्निंग होती है कि आपके जो एडसेंस होते हैं उस पर क्लिक होने से अर्निंग होती है। बट अगर आप एडसेंस पे खुद ही क्लिक करते हो तो ऑब्वियसली आप ब्लॉक हो जाते हो। तो गूगल एडसेंस ये सब ट्रैक करते रहता है कि कहाँ से क्लिक हुआ, किसने क्लिक किया, ये वो सो आपकी IP, ये IP, वो IP। तो गूगल एडसेंस इज़ रियली स्मार्ट। आप ये नहीं कर सकते कि खुद ही जाके क्लिक कर दो, नो। तो गूगल एडसेंस लगा के आपकी अर्निंग धीरे धीरे चालू होती है। एज वेल एज आप बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हो, तो मेरी भी बहुत सारे ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन हुई। वो खुद सारे ब्रांड मुझे आके कोलैबोरेट किए। मैंने कभी किसी ब्रांड को जाके अप्रोच नहीं किया, वो लोग मेरे पास आए। मैंने हमेशा एक टारगेट बनाया था कि मुझे किस तरह के प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। मैंने कभी भी जो फेयरनेस वाली, ऐसे A1 फेयरनेस वो वाली प्रोडक्ट्स को कभी वो नहीं किया। अगर उसका एक्चुअल रिव्यू ही मेरे ब्लॉग पे आपको मिलेगा। मैंने कभी भी पैसों के लिए अपना रिव्यू चेंज नहीं किया। मेरी बहुत सारी कंपनियों के साथ भी फ़ाइट हो चुकी है इस बारे में कि जब उनको रिव्यू बहुत अच्छा चाहिए होता है एंड एक्चुअली वो प्रोडक्ट इतना अच्छा नहीं होता। एंड मैं ऐसा कभी नहीं करती हूँ कि ओके कुछ पैसों के लिए मैं लोगों को गलत रिव्यू दूँ, ना, मैंने ये कभी नहीं किया। मैंने अपने काम के साथ हमेशा ऑनेस्टी रखी, और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि आपके व्यूअर्स भी उस प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं। और अगर आपने कुछ और बोला और वो कुछ और निकला तो ऑब्वियसली आपके व्यूअर्स का आपके ऊपर से ट्रस्ट हट जाएगा। इसलिए ऑनेस्टी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर प्रोडक्ट ख़राब है तो आपको ख़राब बोलना ही पड़ेगा। जस्ट फॉर फ्यू पैसे के लिए आप अपने रिव्यू को नहीं बदल सकते। एज वेल एज फिर आपको मतलब धीरे धीरे आप जिस इंडस्ट्री में या जिस उसमें जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे और पता चलनी चालू होती है। तो यही मेरे साथ हुआ। धीरे धीरे मैं सब चीज़ सीखी, समझी एंड ऑल। एंड देन मैंने अपने पिक्चरों पे ध्यान दिया। मैंने धीरे धीरे अपने राइटर्स बढ़ाए क्योंकि मैंने देखा कि आप ब्लॉगिंग में जितना
एक कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग करते हैं तो आपको फ़ायदा होता है। अगर आप आज ब्लॉगिंग करते हैं 10 दिन के बाद करते हैं, देन डोंट इवन थिंक कि आपको कुछ फ़ायदा होगा। आपको डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग करना होगा। ब्लॉगिंग उतना ही हार्ड वर्किंग जॉब है जितना यूट्यूब। इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल। आपको हर त्यौहार पे, हर आने वाले ओकेशन के हिसाब से खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। जैसे ईद आ रही है तो ईद के मेकअप लुक्स, ईद के लिए स्किन केयर, हेयर स्टाइल, आप इस तरह की पोस्ट डाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी पोस्ट बढ़ाते हो, डालते हो, लोगों को इन्फॉर्मेटिव करते हो। उसके बाद बहुत सारे कॉन्टेस्ट होस्ट करते हो एंड ऑल। तो कॉन्टेस्ट कभी कभी स्पॉन्सर भी होते हैं। बहुत सारे ब्रांड्स आके आपके लिए कॉन्टेस्ट स्पॉन्सर में करते हैं। कभी कभी आपको खुद से करना पड़ता है। आप इसलिए मैंने हर एक चीज़ को मेंशन किया था कि ये जो कॉन्टेस्ट है ये स्पॉन्सर्ड है, ये नहीं है। सो हर चीज़ में आप ऑनेस्टी रखिए, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट। जब धीरे धीरे मैं इस वर्ल्ड में आई, 3 साल मेरे कब में चले गए मुझे भी नहीं पता चला। आज मेरे पास 30-40 राइटर्स हैं जो हमारे beautifulhamesha.com के लिए लिखते हैं, रिव्यू लिखते हैं। सो धीरे धीरे ये कम्युनिटी कब में बड़ी होगी मुझे खुद नहीं पता चला। तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ इसमें ध्यान दी कि मैंने हार्ड वर्क किया, इवन पिक्चर क्वालिटी दी। रेगुलरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कभी बीच में मिस कर रहे, कहीं जा रहे, तो प्लीज़ आपके जो भी व्यूवर्स हैं उनको बता के जाइए कि मैं इतने दिन ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। इनकेस आपने नहीं बताया तो आके बताइए कि आपने क्यों ब्लॉगिंग नहीं किया। ईच एंड एवरी डिटेल्स को अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करिए कि ये मेरा मेकअप था दिवाली के लिए, होली के लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया। अपने जो भी व्यूवर्स से जितना आप कनेक्टेड हो जाएंगे इतना आपके व्यूवर्स आपको जान पाएंगे और इतना ही वो आपके ब्लॉग को प्यार कर पाएंगे। सो ये जो चीज़ थी मेरे लिए हमेशा काम की। और आपको नेगेटिव लोग वहाँ पे भी मिलेंगे, जैसे यूट्यूब में होते वैसे ही नेगेटिव लोग ब्लॉगिंग वर्ल्ड में भी होते हैं। सो उनको कभी भी इम्पोर्टेंस मत दीजिए, बस उनको इग्नोर करिए। एंड दिस इज़ व्हाट आई लर्न इन लास्ट 3 years कि बस आप अपना काम करते रहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में लिखते रहिए एंड लोगों को इन्फॉर्म करते रहिए। अगर आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, 1 सेकेंड, नहीं कल दिखाएंगे, अभी रुको, मैं बात कर रही फिर दिखाएंगे। अच्छा दिखाओ। मैंने टीचर अंकल ने बना के दिया है मेरे को बनाने को आता ही नहीं। सो मैं एक्चुअली भूल गई कि मैं कहाँ पे थी। दिस इज़ द थिंग जो अनिका मेरे साथ हमेशा करती है। सो मुझे नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं है। सो या तो मैंने हमेशा ही हार्ड वर्क किया है अपने ब्लॉग में एंड हमेशा ऑनेस्टी रखी है और रेगुलरिटी रखी है, एज़ वेल एज़ बहुत सारी चीज़ें होती है। हाँ, नेगेटिविटी के बारे में बात कर रही थी, तो आप नेगेटिविटी से वहाँ पे भी अफेक्टेड मत होइए, जस्ट इग्नोर देम। एंड धीरे धीरे जब आप इस वर्ल्ड में जाते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। हर एक चीज़ का अलग वर्ल्ड होता है। जैसे आप कुकिंग में जाते हैं, कुकिंग का ब्लॉग खोलते हैं तो कुकिंग वर्ल्ड इज़ अनदर, वहाँ पे वैसा होता है। देन एक होता है क्राफ्ट वाला, एक होता है गैजेट वाला। तो एज़ आपकी मतलब आप अपने हिसाब से इस चीज़ को चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ में ब्लॉगिंग करना है। मुझे मेकअप के लिए इतना मतलब वो है, क्रेज़ है कि ऑब्वियसली मैंने इसी फील्ड को चूज़ किया। मैंने एक मदर ब्लॉग भी खोला था, बट आपको पता है कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि दोनों चीज़ों को मैं संभाल पाऊँ। एंड मेरे साथ वही हुआ कि मैं मदर ब्लॉग को ज़्यादा संभाल नहीं पाई। वो अभी भी है वहाँ पे एंड उसका नाम है beautifulhamesha.com। बट मैंने जैसे आपको बोला कि आप एक साथ बहुत सारे काम नहीं कर सकते। एंड मदर वाले ब्लॉग में मुझे लिखने में इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मुझे ब्यूटी वाले में था।
तो यस, उसके बाद अगर आप मेरे कोई पुराने पिक्चर्स देखते हैं लास्ट मतलब 3 साल पहले वाले, तो दे आर रियली डिज़ास्टर, बट मैंने इस चीज़ को सीखा और इम्प्रूव किया। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इम्प्रूव करो अपने चीज़ों को, एज लाइक जो जो चीज़ें बदलती रहती है वैसे वैसे इम्प्रूव करते जाओ। ये बहुत ही ज़रूरी है ब्लॉगिंग वर्ल्ड में। एंड ऐसे ही मैंने ये 3 साल काम किया है और अभी भी कर रही हूँ, और धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि आज मेरा खुद का ऑफिस है जिसमें ब्यूटीफुल हमेशा ही मेन थिंग है। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हो उसके पीछे लग जाइए। अगर आप पहले से ही अर्निंग देखना चालू करेंगे, पहले से ही बाकी चीज़ें देखना चालू करेंगे, तो आपको कुछ भी सक्सेस नहीं मिलेगा। आप पहले हार्डवर्क करिए, सब कुछ अपने आप आ जाएगा। दैट्स माई फंडा। मैं हमेशा हार्डवर्क पे पहले इम्पॉर्टेंस देती हूँ, उसके बाद उसका जो भी बेनिफिट है उसके बाद मैं देखती हूँ। मैंने कभी भी ये वर्ल्ड इसलिए नहीं ज्वाइन किया था कि मुझे फ्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मुझे कंपनी यहाँ अभी भी मुझे बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे इवेंट्स पे बुलाती है, बट लिटरली मैं नहीं जाती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई बिजी शेड्यूल एज वेल एज ये जो इवेंट्स एंड ऑल में मुझे फ्रैंकली लगता है कि बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। एंड बहुत सारी मतलब वहाँ पे बड़बड़ होती रहती है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होती, बहुत बोरिंग भी होती है समटाइम। हाँ, कोई कोई इवेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट कोई कोई इवेंट्स बहुत बोर होते हैं। तो मैं इवेंट्स में जाना प्रीफर नहीं करती हूँ, उसी बदले में 2 पोस्ट और पब्लिश कर दूँगी। ये मेरे माइंड में चलता है कि अरे यार, इवेंट में जाने से अच्छा मैं 2 पोस्ट और ज़्यादा पब्लिश कर सकती हूँ। तो ये मेरे हमेशा माइंड में चलते रहते हैं। तो अगर आपको ब्लॉगिंग वर्ल्ड में जाना है, बस अपना पहले सब्जेक्ट चूज़ करिए जिसके लिए आप कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, ब्लॉगिंग में अगर आप अर्निंग देखते हो तो वो बहुत लेट चालू होती है, तो आपको बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं, इतने पेशेंस की बहुत ज़्यादा। मतलब ब्लॉगिंग में जो भी अर्निंग है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बाद चालू होती है, जब आपके बंच ऑफ पोस्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट लाइक समझ लीजिए 1000, या तब आप जाके कुछ ओके टाइप की अर्निंग कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग वर्ल्ड में जो अर्निंग के लिए बहुत पेशेंस रखने पड़ते हैं। तो अगर आप बोलो कि मैंने 100 पोस्ट लिख दिए हैं और अब मुझे अर्निंग नहीं मिल रही, डोंट वरी, इतने कम पोस्ट में लिटरली अर्निंग नहीं होती है। इसलिए आपको अच्छी खासी पोस्ट के अमाउंट रखनी पड़ती है। तो इसलिए अपना पेशेंस आप हमेशा बांध के रखें। 1 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर स्पीड। आप कितना स्पीड करते हैं, कितना लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं सोशल मीडिया में जाके अपने रिव्यू की एंड ऑल की पोस्ट की। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। सो ये बहुत सारी चीज़ें होती है, जब आप इसके अंदर जाते हो समझ जाते हो। तो ऐसे ही मैंने 3 साल पहले इस दुनिया में एंटर किया था, एंड देन आप देख सकते हो कि मैं आज कहाँ पे हूँ। और ये बस यहीं पे स्टॉप नहीं होता, इसके बहुत सारे लेवल है, और मुझे लगता है कि मैं अभी फर्स्ट लेवल पे चढ़ी हूँ और मुझे बहुत सारे लेवल क्रॉस करने हैं। एंड मेरी जो टीम है वो बहुत ही अच्छी है जो मेरे लिए काम करती है। एंड द बेस्ट थिंग कि मेरी एडिटर रश्मिता, जो लास्ट 9-10 या 1 ईयर से मेरे साथ काम कर रही है। एंड वो मेरे साथ नहीं, यहाँ से नहीं, वो कलकत्ता से काम करती है। मैं गुड़गांव में थी, फिर अभी मैं मुंबई आ चुकी हूँ, तो वो कलकत्ता से काम करती है। एंड शी इज़ द गर्ल जो मेरे बाद मेरे ब्लॉग को संभालती है एंड देखती है। तो अभी मेरी इतनी इनकम हो चुकी है कि मैं एक एडिटर को हायर कर सकती हूँ, एंड शी इज़ माई एडिटर एंड मोर दैन एडिटर। मतलब वो इतना मेरे ब्लॉग को संभालती है, आई कांट इवन इमेजिन कि वो इतना नाइसली ईजीली सब कुछ संभालती है। तो जब आप एक स्टेप पे आ जाते हो तो आप अपने लिए एक ऐसा बंदा देख सकते हो जो एक्चुअली आप ही के जैसा। और एक्चुअली रश्मिता इज़ लाइक, उसको भी मेकअप एंड ब्यूटी में बहुत इंटरेस्ट है, एंड दैट्स वाई शी इज़ हियर।
So please let me know below in a comment box what you want to ask about this blogging and all question. Please let me know. So this is my blogging story. I really hope you enjoyed it, and thank you so much for watching this video. And if you are watching this video for the first time, then please subscribe for my channel. So till then, bye and take care.